जनवरी 2026 ये सिर्फ तारीख नहीं है बल्कि अपने सपनों को पूरा करने का दिन है। लेकिन क्या आप जानते हैं राजस्थान का एक ऐसा टॉपिक है जहां से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग हमेशा क्वेश्चन डालता है। तो देखिएगा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है राजस्थान की चित्रकला शैली, और चित्रकला शैली से संबंधित 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर देखिएगा आज जितने भी 5 साल में जितनी भी हमने जो पीडीएफ तैयार की है आप लोगों के लिए कर्मचारी चयन आयोग के प्रश्नों की, वो आज हम आपको व्हाट्सएप के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और जितना हो सके इन पीडीएफ को आपको निकालना है। यानी कि कम से कम 5 से 10 दिन का टाइम लगेगा आपको इन पीडीएफ को कंप्लीट करने का। तो ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, सबसे पहले देखिएगा, यानी कि इस वीडियो के अंदर आपको एक कोड दिया जाएगा और हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर उस कोड को आपको भेजना होगा और आपके पास यानी कि प्रत्येक चैप्टर की पीडीएफ आपके पास आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पर तो देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो है राजस्थान की चित्रकला शैली, जिसमें देखिएगा कर्मचारी चयन आयोग के जो 5000 प्रश्न बैंकों की जो लिस्ट है, जिसमें से यहाँ पर 89 क्वेश्चन यहाँ पर राजस्थान की चित्रकला से संबंधित है। यहाँ पर तो देखिएगा 4000 क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग के रिपीटेड क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन आपका बनता है, यानी कि जो रीट मेंस का जो पेपर है वो यहीं से बनता है। अब देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट होगा जिसमें सबसे ज्यादा फोकस है किशनगढ़ शैली है और नाथद्वारा शैली है, मेवाड़ शैली है और बूंदी शैली। यहाँ से 100% 80% क्वेश्चन आने की उम्मीद है यहाँ पर। अब देखिएगा सबसे पहले तो हम उन प्रश्नों की बात कर लेते हैं इसमें, यानी कि जो पिछली बार रीट मेंस में आपसे पूछे गए थे। और ध्यान रखना, यानी कि वीडियो के बीच में आपको एक कोड दिया जाएगा और हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर वो कोड आपको सेंड करना है। पीडीएफ आपको 2 मिनट के अंदर पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगी यहाँ पर। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है बताइएगा। सामाजिक अध्ययन के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था लेवल 2 में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, बिल्कुल आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, यानी कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी आपका सही है। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा दूसरे नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रसिद्ध चित्रकार साहेब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है बताइएगा। ये हिंदी में पूछा है ये क्वेश्चन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि जयपुर शैली के अंतर्गत सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, मैंने अभी अभी आपको बताया नाथद्वारा, पिछवाइया, किशनगढ़, और यहाँ पर इनमें से 100% क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। अब देखिएगा बहुत ही डीपली क्वेश्चन अगर बनते हैं तो आप उनको भी कंप्लीट कर लोगे अगर पीडीएफ आपने एक बार पढ़ ली तो। अब देखिएगा पिछवाइया किस चित्रकला शैली से संबंधित है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, ये नाथद्वारा चित्रकला शैली से संबंधित हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा चौथे नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि किसके शासनकाल में किशनगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ था बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि राजा सावंत सिंह के शासनकाल। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 5वें नंबर का क्वेश्चन है, पशु पक्षी एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस शैली के अंतर्गत शैली की विशेषता है बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा बूंदी शैली की ये प्रमुख विशेषता रही है। आपका बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 6वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि महिला चित्रकार कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित है। देखिएगा ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया है, सेकंड ग्रेड में पूछ लिया है और रीट मेंस में भी पूछ लिया है और आगे भी आने की उम्मीद है यहाँ पर 80%। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ये है नाथद्वारा चित्रकला शैली के चित्रकार हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिएगा 7वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि राजपूत पेंटिंग शीर्ष से 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी बताइएगा। जो राजपूत पेंटिंग नाम की जो शीर्ष पुस्तक है वो किसने लिखी थी, इसका लेखक कौन था? आपका सही है आनंद कुमार स्वामी, आपका सही है। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि 8वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। राइट आंसर बताइएगा, किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में राजस्थानी चित्रकला शैली का वैज्ञानिक विभाजन किया था बताइएगा।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि आनंद कुमार स्वामी ने किया था वैज्ञानिक विभाजन। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 बार रिपीट किया है कर्मचारी चयन आयोग ने ये क्वेश्चन यहाँ पर। आपको पता है कर्मचारी चयन आयोग की अगर आपने एक नवज पढ़ ली अच्छे तरीके से, नवज उसकी हाथ लग गई आपके, तो 100% आपके एग्जाम में आप वो क्वेश्चन निकाल सकते हो जो आपके एग्जाम में आ सकता है। वो कैसे देखिएगा, आपको पता है कर्मचारी चयन आयोग के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है पिछले 20 से 25 सालों के जो एग्जाम लेता है, उनके जितने भी क्वेश्चन है और जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है उनको आप पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन से दूसरे और तीसरे क्वेश्चन की अगर यहाँ पर तुलना की जाए तो क्वेश्चन वही होता है, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज कर देता है यहाँ पर। और 100% देखिएगा एक टॉपिक का कर्मचारी चयन आयोग एक टॉपिक के लगभग 100 क्वेश्चन या फिर 90 क्वेश्चन ही यहाँ पर अपनी एग्जाम में रखता है। यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन रहते हैं उनके पास। बाकी आपको पता है कि अगर आपने थोड़ी पढ़ ली और मार्केट से बुक खरीद ली तो उसमें से लगभग एक एक टॉपिक के 400-400 500-500 क्वेश्चन लेखक डाल देता है यहाँ पर, और वो कोई काम के नहीं है, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए होते हैं। केवल और केवल कर्मचारी चयन आयोग ने जो सिलेबस जारी किया है और उनके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो चीज आप पढ़िएगा बस। अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वें नंबर का क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पर क्या है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी ने किया था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 10वें नंबर का क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं रखती है बताएगा। शेखावाटी, हाड़ौती, कांगड़ा या फिर मारवाड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें कांगड़ा चित्रकला शैली है जो राजस्थान से इसका संबंध नहीं है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 11वें नंबर का क्वेश्चन है, बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उप शैली राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है बताएगा। बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ शैली को किस नाम से जाना जाता है बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हाड़ौती स्कूल पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ स्कूल पेंटिंग, हाड़ौती स्कूल पेंटिंग, ढूंढाड़ और मेवाड़ स्कूल पेंटिंग, 4 स्कूल पेंटिंग आपको याद करनी है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 12वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली में क्या दे रखा है, चामंड और उदयपुर शैली। बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ढूंढाड़ शैली में देखिएगा अलवर आता है और जयपुर आता है, यानी कि ये 2 ही शैली आती है यहाँ पर, अलवर और जयपुर आता है। ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 13वें नंबर का क्वेश्चन पूछा है कर्मचारी चयन आयोग ने, बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है किसने बनवाया था बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राव छात्रसाल ने बनवाया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 14वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली से की विशेषता है बताएगा। जयपुर, बूंदी, किशनगढ़ या फिर मारवाड़। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी शैली की ये प्रमुख विशेषता रही है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 से 6 बार रिपीट किया है यहाँ पर, देख लो क्वेश्चन यहाँ पर ये चीज। आगे देखिएगा यहाँ पर बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रकला शाला का निर्माण किसने करवाया था बताएगा। तो ये जो चित्रशाला है वो उमेद सिंह ने करवाया था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 16वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है बताएगा। कहां पर, किस गढ़ में है ये चित्रशाला। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा बूंदी। बिल्कुल आपका सही है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 17वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न सभी शैली ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है सिवाय एक के बताएगा। आमेर शैली, जयपुर शैली, उनियारा शैली या फिर बूंदी शैली। अब बताइएगा, इसमें बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बूंदी शैली। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ढूंढाड़ शैली में यानी कि ये तीनों शैली आती है। उनियारा शैली में आपको पता है यानी कि जयपुर शैली, यानी कि जो आपकी जयपुर शैली है ढूंढाड़ शैली है, और बूंदी ढूंढाड़ शैली है, और यहाँ पर जो बूंदी शैली का दोनों का मिश्रण मिलता है यहाँ पर उनियारा शैली में। सी ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 18वें नंबर का क्वेश्चन है, चित्रकार निसारुद्दीन और साहबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है बताएगा।
आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा 19वें नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि शहाबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा महाराजा जगत सिंह, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि उदयपुर के राजमहल में चित्तौरी ओबरी की स्थापना किसने की थी, बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महाराजा जगत सिंह, आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर, यानी कि 21वें नंबर का क्वेश्चन है, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है अलवर शैली से है, बूंदी शैली से है, या फिर किशनगढ़ शैली से है, या फिर मेवाड़ शैली से है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बूंदी शैली से है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उप शैली है, बताएगा। मेवाड़ की उप शैली कौन सी है, तो आपका सही आंसर बताना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देवगढ़ शैली हो जाएगी, प्रतापगढ़ में देवगढ़, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वें नंबर पर आप पहुंच चुके, एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो भी पीडीएफ आपके पास आने वाली है उसका मिस यूज मत करना, आपसे इतनी विनती है, क्योंकि उसको किसी भी कोचिंग संस्था तक मत पहुंचाना, क्योंकि अगर वो पीडीएफ है मेहनत हमने 5 से 4 सालों में की है और पीडीएफ हम आपको भेज रहे हैं, लेकिन वो आप लोगों तक ही रहनी चाहिए, क्योंकि वो पीडीएफ है, अगर उन तक पहुंचे तो वो आपको पता है कि उसका मार्केट बना देंगे, बिजनेस बना देंगे उस पीडीएफ का, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। और मैं नहीं चाहता कि हमारे द्वारा जितनी भी मेहनत की गई जो पीडीएफ है वो आप तक या किसी और अभ्यर्थी तक यानी कि पैसे लेकर पहुंचाई जाए। तो दोस्तों ये जो पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं है, केवल और केवल आपको हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ो और आप इन पीडीएफ को अच्छे से रट लीजिएगा। यहाँ पर लाइक कीजिएगा, जो भी अभ्यर्थी पहली बार जुड़ा है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी को। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, यानी कि साबर बे शाहपुरा किस चित्रकला शैली की उप शैलियां है, बताएगा। तो ये है मेवाड़ की हो जाएंगी, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 24वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला की जन्म भूमि कौन सी है, बताएगा। मारवाड़ है, आमेर है, शेखावाटी है, या फिर मेवाड़ है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ है, यानी कि मेवाड़ से चित्रकला शैलियों का प्रारंभ माना जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 25वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चौरपचासी शैली से मिलती जुलती है, बताएगा। किशनगढ़, जोधपुर, बीकानेर, या फिर मेवाड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि मेवाड़, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा 26वें नंबर का क्वेश्चन है, रागमाला का चित्रकार कौन था, बताएगा। रागमाला फेमस है मेवाड़ में, अब इसका चित्रकार आपको बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सही है निसारुद्दीन, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अपने की 27वें नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 1628 में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था। ये देखिएगा रागमाला को, ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर बताएगा इसका। तो देखिएगा यानी कि ये दोनों ही है, शहाबुद्दीन हो जाएगा और नसरुद्दीन हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार ये पूछ लिया लेकिन इसमें नसरुद्दीन नहीं है, तो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन है ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, चामंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि मेवाड़ शैली के अंतर्गत हुआ था, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, यानी कि गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली है बताएगा। तो ये आपका सही है, मेवाड़ से हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 30वें नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है। श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक जो चित्रित ग्रंथ है वो राजस्थान की किस शैली से संबंध रहा है उसका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनका संबंध रहा है मेवाड़ शैली से रहा है, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 31वें नंबर का क्वेश्चन है,
मालती माधव के चित्र है बताएगा। मालती माधव के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो आपका सही है, ये है मेवाड़ शैली के अंतर्गत। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर 32वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित है बताएगा। तो आपका सही है शहाबुद्दीन, ये ध्यान रखना शहाबुद्दीन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि साबक पंडित कमन सूत्र चुनी, यानी कि देखिएगा यहाँ पर ये चीज है जो मिस दी थी, यानी कि कर्मचारी चयन आयोग ने एक एग्जाम में, यानी कि ये यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था वो इस टाइप में दिया था, लेकिन इसका जो सही रूप है वो ये रहा। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किसके राजकाल के समय चित्रित हुआ था बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेज सिंह के शासनकाल में 1260 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर, यानी कि प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किस चित्र शैली से संबंधित है बताएगा। तो ये आपका सही है, ये है मेवाड़ शैली से इनका संबंध रहा है, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए यहाँ पर, यानी कि 35वें नंबर का क्वेश्चन है, सूपा सेनाम चरित्रम क्या है बताएगा। ये चित्रित ग्रंथ बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यानी कि त्रिलोक हरिनाथ हीरानंद साहबुद्दीन बे रामजी दास के स्वदेशी रियासत के चित्रकार है बताएगा। इसका सही आंसर बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही है, जयपुर से संबंधित हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर 37वें नंबर का है, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है कौन सा है। तो आपका सही है साहेब राम हो जाएगा, जयपुर का चित्रकार है साहेब राम, जिसने आदमकद का एक चित्र बनाया था, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 38वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहाँ पर निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली मुगल कला से सर्वाधिक प्रभावित है बताएगा। यानी कि जो मुगल कला से प्रभावित चित्र शैली है राजस्थान की, वो कौन सी है। तो आपका सही है यहाँ पर जयपुर चित्रकला शैली, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुगलों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था वो अलवर शैली पर और जयपुर शैली पर, यानी कि देखा गया था। तो वहां पर जो चित्र मिलते हैं वो आपको पता है नमाज पढ़ती हुई महिलाओं के मिलते हैं या फिर मस्जिदों के मिलते हैं, हरे कलर का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है जयपुर शैली के अंतर्गत। आगे देखिएगा यहाँ पर 39वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर 18वीं शताब्दी में जयपुर का विख्यात पोर्ट्रेट चित्रकार कौन था बताएगा। 18वीं सदी का जयपुर का, तो आपका सही आंसर हो जाएगा साहेब राम हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 40वें नंबर का क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह और साहेब राम किस राजस्थानी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। देखिएगा क्वेश्चन वही है, लेकिन क्वेश्चन को यहाँ पर अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग रूपों में पूछा है यहाँ पर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिएगा 40वें नंबर का क्वेश्चन और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सेम है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए थे। आगे देखिएगा यहाँ पर, गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है बताएगा। तो इनका जो संबंध है वो है आमेर और जयपुर शैली से संबंध रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 42वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित थे बताएगा। बूंदी, मेवाड़, अलवर या फिर जयपुर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है, रागमाला किसके द्वारा रची गई है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुंडरीक विट्ठल हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 44वें नंबर का क्वेश्चन है, जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रकृति किस शासक के काल को माना जाता है। आपका सही है यहाँ पर, यानी कि जयपुर के समय में, यानी कि जो चर्मोत्सव थी ये चित्रकला शैली वो थी सवाई प्रताप सिंह के समय में, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 45वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर मोजम्मावाद निम्न में से किस चित्रकला शैली का केंद्र था बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आमेर का था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है बताएगा। तो ये है आपका देवगढ़ शैली से संबंधित है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिएगा 47वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली सही सुमेलित नहीं है बताएगा। कितनी बार? 4 बार रिपीट हुआ है। जो भी अभ्यर्थी नया है हमारे यूट्यूब चैनल पर ये देख लीजिएगा, यानी कि ये जो चीज लिखी है यानी कि वो कर्मचारी चयन आयोग का क्वेश्चन है और यहाँ पर कितनी बार रिपीट हुआ है वो इसके आगे स्टार का टिक लगा हुआ है, तो इससे पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग ने पिछले 15 से 20 सालों में कितनी बार रिपीट किया है, इससे ये पता चलता है यहाँ पर। तो आपका करेक्ट आंसर बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विजय सिंह देवगढ़ हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए यहाँ पर 48वें नंबर का क्वेश्चन है, श्रीधर अंधारे को किस चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है बताइएगा। तो आपका सही है ये देवगढ़, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर, यानी कि सावन सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से है बताएगा। अब आ चुके हैं आपकी किशनगढ़ शैली से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है कर्मचारी चयन आयोग की लिस्ट में वो आपके सामने आ चुके हैं। अब पता चलेगा कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन गलत करते हैं कितने सही करते हैं। देखिएगा एक एक जो शैली है उनके हर एक ही जगह पर क्वेश्चन मिलते हैं। आगे देखिएगा, अब देखिएगा 49वें नंबर का, सावन सिंह का संबंध किससे है बताइएगा। तो आपका सही है किशनगढ़ शैली से, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, बनी ठनी चित्र के चित्रकार का नाम बताइएगा, यानी कि जो बनी ठनी चित्रकला शैली है उसके चित्रकार का नाम आपको बताना है। तो सही है आपका निहाल चंद हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 5 बार रिपीट किया है कर्मचारी चयन आयोग ने। आगे देखिए यहाँ पर 51 नंबर का क्वेश्चन है, बनी ठनी चित्र शैली किस शैली का है बताएगा। तो ये है आपका किशनगढ़ से हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था बताएगा। तो ये था यहाँ पर यानी कि राजा सावंत सिंह हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर, यानी कि किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था बताएगा। किशनगढ़ शैली का तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा सावंत सिंह का जो शासनकाल था। ये जो शैली है किशनगढ़ जो शैली है वो मारवाड़ शैली की उप शैली है, ये भी ध्यान रखना। तो इसका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 54 नंबर का क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली के लिए प्रसिद्ध है बताएगा। किशनगढ़ शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिर कला के लिए, चित्रकला के लिए, मार्शल आर्ट के लिए, मूर्ति कला के लिए। तो आपका सही है चित्रकला के लिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 55 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है बताएगा। यानी कि इंडिया की मोनालिसा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 56 नंबर का क्वेश्चन है, चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है बताएगा किससे है। तो इनका जो संबंध है वो नागरी दास से है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर, यानी कि सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। तो इनका जो संबंध रहा है वो किशनगढ़ शैली से रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भाई किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकारों के नाम का कौन सा जोड़ा सही है, तो ये ध्यान रखना, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 58 नंबर का क्वेश्चन है, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी बताएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा था, तो ये है वृंदावन में हुई थी, आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 59 नंबर का क्वेश्चन है, किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत था बताएगा। देखिएगा क्वेश्चन को किस तरह से कर्मचारी चयन आयोग ने घुमा फिराकर पूछ रहा है यहाँ पर प्रत्येक एग्जाम में यहाँ पर। तो आप गलती बिल्कुल मत करना, अगर किशनगढ़ शैली से कोई भी चित्र का प्रश्न आए तो 100% आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 59वें नंबर का है, साहबंत सिंह। आगे देखिएगा यहाँ पर 60वें नंबर का क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर नागरीदास हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है बताइएगा। उनियारा, उनियारा कहां पर तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उनियारा, जयपुर शैली और बूंदी शैली का मिश्रण मिलता है, उनियारा टोंक में है, आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिएगा यहाँ पर 62वें नंबर का क्वेश्चन है, चित्रांकन की उनियारा शैली को किस चित्र शैली की उपशैली के रूप में माना जाता है, बताइएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ढूंढाड़ शैली की उपशैली के रूप में माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है 63वें नंबर का क्वेश्चन है, पिछवाइयां कलाकृति में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं, बताएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, अब नाथ द्वारा पिछवाइयां शैली से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने 63 से स्टार्ट हो गए वो यहाँ पर। आगे देखिएगा 64वें नंबर का क्वेश्चन है, चित्रकला, देखिएगा जो पिछवाइया चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है, बताइएगा। इसका सही आंसर बताइएगा। तो आपका करेक्ट है नाथ द्वारा शैली, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट है, पिछवाइया चित्र शैली का मुख्य विषय है, बताएगा क्या है इसका राइट आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण लीलाओं से संबंधित इसमें चित्र बनाए जाते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नाथ द्वारा शैली के पेंटिंग को सामान्यतः कहा जाता है, बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पिछवाइया कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर आप कोड भी आ चुका है, आपका कोड आपके सामने है यहाँ पर, और क्वेश्चन भी आपके सामने है। देखिएगा, नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है, बताएगा। किसका चित्रण मिलता है, इसका सही है शिव का, कृष्ण का, लक्ष्मण का, गणेश का। तो श्री कृष्ण का, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, आपके पास ये कोड आ चुकी है, जो ये नंबर है, इस नंबर पर इस कोड को आपको सेंड करना होगा, और आपको ये जो पीडीएफ है वो आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी यहाँ पर, और आपको वो पीडीएफ के सारे क्वेश्चन आपको याद करने होंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, और अधिक से अधिक पीडीएफ आप इन पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा यहाँ पर। तो नंबर देखिएगा यहाँ पर 7976046540 पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, और ये कोड 00 यानी कि 0026 आपको हमें भेजना पड़ेगा इस नंबर पर। तो आपको ये पीडीएफ, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप टेंशन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों यहाँ पर, और डरने की जरूरत नहीं है आपको, यानी कि एग्जाम का टाइम बहुत आ रहा है नजदीक, तो आपके पास प्रेशर बहुत बना हुआ है आपके ऊपर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 68वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, कोटा के किस शासक के काल में शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई थी, बताएगा इसका सही आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजा उमेद सिंह के समय, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, महाराजा उमेद सिंह प्रथम हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है, बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सबसे ज्यादा जो शिकार के दृश्य यहाँ पर कोटा शैली के अंतर्गत मिलते हैं, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नारियों द्वारा शिकार चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है, बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कोटा शैली की प्रधानता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है, बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हाड़ौती का, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा, 73 नंबर का क्वेश्चन है, बीकानेर चित्र शैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए थे, बताइएगा। तो ये बनाए थे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनूप सिंह के ही शासन काल को बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान की बीकानेर चित्रकला शैली एक ऐसी चित्रकला शैली है जिसमें जो चित्र बनता है उसके नीचे पेंटर अपना नाम लिखता है, यानी कि ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन। आगे देखिएगा यहाँ पर 74 नंबर का क्वेश्चन है, चित्रकार अली राजा हामिद रुकनुद्दीन रामलाल किस चित्रकला शैली से संबंधित है, बताएगा इसका सही आंसर। तो यह है बीकानेर चित्रकला शैली से ये चित्रकार है, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, 75 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है, बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोहर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 76 नंबर का क्वेश्चन है, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे, बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बीकानेर में बनाए थे भित्ति चित्र, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा 77 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर,
यानी कि आसिर खान रुकनुद्दीन चंदूलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है बताएगा। तो इनका संबंध है यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर शैली से है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे देखिएगा यहाँ पर 78 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, नातू मुराद रामलाल अली राजा चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बीकानेर से हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर चांद तेवियब राम सिंह भाटी साहब एवं उषान चित्रकार निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर, यानी कि अजमेर से, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 80 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है बताएगा। अब मारवाड़ शैली की उपशैली देखिएगा, किशनगढ़ है, बीकानेर है, नागौर है, लेकिन देवगढ़ नहीं है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवगढ़ है, मेवाड़ शैली की उपशैली है देवगढ़, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आगे देखिएगा यहाँ पर, यानी कि मारवाड़ चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों में कौन नहीं था बताएगा। अमरदास, किशनदास, गंगाराम या कालूराम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गंगाराम नहीं था, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मेवाड़ का है गंगाराम, ध्यान रखना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है, बूंदी, कोटा, मारवाड़ या फिर ढूंढाड़। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मारवाड़, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिएगा अमरदास भाटी शिवदास भाटी किस चित्रकला शैली के चित्रकार है बताएगा। और देवी सिंह भाटी, यानी कि जिसके नाम के पीछे भाटी लगा है और ऑप्शन में ये क्वेश्चन आ जाए आपके अकॉर्डिंग, तो ध्यान रखना आप बिल्कुल सही आंसर करोगे, उसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि मारवाड़ करके आना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 84 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, रमा, नाथू, छज्जू और सेपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित है, अलवर, जोधपुर या फिर मेवाड़ या फिर जयपुर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर, गुलाम अली बलदेव सालिग्राम राम गोपाल चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला शैली से है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये अलवर से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलवर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार, ये भी ध्यान रखना। आगे देखिएगा यहाँ पर 86 नंबर का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, अलवर चित्र शैली के वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों का सूक्ष्म चित्र बनाए थे बताएगा। तो किसने बनाए थे ये चित्र। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूलचंद और उदयराम ने बनाए थे, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब आपने देखिएगा यहाँ पर 86 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर दिया है और 86 की जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आप इस कोड को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और इस कोड के माध्यम से आपको जितनी भी कर्मचारी चयन आयोग की जो लिस्ट पीडीएफ है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, अब वो आपको मिल जाएगी। या फिर हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा, rpscgk.com की वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा, वहां पे भी आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पर। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और 86 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए जरूर बताइएगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है दोस्तों, यहाँ पर लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर आज का नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा वो राजस्थान की हस्तशिल्प कला होगी। यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हस्तशिल्प कला। इसके बाद 1857 क्रांति होगी, इसके बाद राजस्थान के प्रजामंडल और एकीकरण कंप्लीट होगा, और इसके बाद राजस्थान की भाषा से जुड़े हुए ये क्वेश्चन कंप्लीट होंगे यहाँ पर। इस तरह से राजस्थान जीके आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ये सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक कॉन्सेप्ट हमने कवर करवाया और इनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, लाइक नहीं किया आपने